अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फ़हीम इरशाद और आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के नाम, उन तमाम लोगों के नाम, उन तमाम सोसाइटी के नाम जो कि अपने आप को सुपीरियर सिर्फ इसलिए समझते हैं दूसरों से कि उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। वो अंग्रेज़ी बोर्ड बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं और अंग्रेज़ी बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। ठीक है, आपको एज अ प्रोफेशनल बंदा जो है वो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह हम लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से कि वो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं वो हर मामले में हर दूसरे इंसान से सुपीरियर हो गए? नो सर, ऐसा नहीं है। आपको मैं एक वाकया सुनाता हूँ छोटा सा। एक पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह के दरबार में एक आदमी पेश होता है जो कहता है जी कि मैं मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करता हूँ, आपको मैं अपना एक बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा दिखाना चाहता हूँ। बादशाह सलामत कहते हैं दिखाओ। उसने क्या किया, लकड़ी की एक जो है वो लंबा सा पीस लिया, उसके ऊपर दो सुइयां जो हैं वो लाइन वाइज उसके ऊपर गाड़ दी, और सुइयों का जो ऊपर वाला कोना था उसके ऊपर उसके अंदर जाहिर बात सुराख होता है। तो वो दो सुइयां ऐसे लगी हुई हैं थोड़े थोड़े फासले पे, और 10 फुट पीछे गया और एक और सुई उसने इस तरह करके फेंकी है। तो वो सुई जो है वो उन दो सुइयों के जो सुराख थे छोटे छोटे, उनमें से गुजर के सामने दीवार के ऊपर जो है वो जाके अंदर चली गई, धंस गई। तमाम जो दरबारी थे वो आश्चर्य उठे कि क्या बात है, क्या ज़बरदस्त इसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। बादशाह ने कहा कि ठीक है, इसको ख़जाने से 100 अशरफियाँ इसको इनाम में दी जाती हैं, और साथ ही कहा कि वो जो जलाद नहीं होता, जो कोड़े मारता है, उसको भी बुला लिया और कहा कि इसको 100 कोड़े भी मारो। लोग बड़े परेशान हुए, हैरान हुए। उनमें से एक वजीर ने बड़े डरते डरते बादशाह सलामत से पूछा कि बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो आपसे कुछ पूछूं? वो कहता पूछो। वो कहते बादशाह सलामत, इसने इतना ज़बरदस्त काम किया है, इतनी मेहनत से इसने ये फ़न सीखा है और इस फ़न को आपको दिखाया है, और आपने 100 अशरफियाँ इनाम के लिए भी कह दी हैं, और साथ ही कह दिया कि 100 कोड़े मारो इसको, तो ये हमें कुछ समझ नहीं लग रही। जिसपे बादशाह सलामत ने कहा कि जितना वक्त इसने ये फ़न सीखने में लगाया है, उतना वक्त अगर कोई प्रोडक्टिव काम करता तो उस काम के सिले से हमारी रियासत को भी फ़ायदा होता और शायद इसको भी फ़ायदा होता। तो ये बेतुका सा काम इसने सीख लिया, इसका मुझे बताओ हमारी रियासत को क्या फ़ायदा है? इसलिए इसको 100 कोड़े जो है ना मैंने हुक्म दे दिए। तो ये हाल हमारे बहुत सारे लोगों का है जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश सीखते हैं और उसकी बेस पे जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में हर प्रोफेशनल जो है वो अंग्रेजी ही बोलता और लिखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिविल सर्वेंट है, सीएसएस आपने किया हुआ है, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी और आपका सारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। आपकी जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो इंग्लिश में एक्सपर्ट है। आप अगर फौज में लेफ्टिनेंट भर्ती होते हो तो वहीं से आपकी अंग्रेजी स्टार्ट हो जाती है, और थ्रू आउट द कैरियर आप इंग्लिश लिखते हो, इंग्लिश बोलते हो। मीन्स के फौजियों की इंग्लिश बहुत अच्छी है। इसी तरह जो आपके वकला हजरात हैं वो भी सब कुछ इंग्लिश में करते हैं। आपकी जो जुडिशरी है वो इंग्लिश में बड़ी माहिर होती है, बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश बोलती है। इसी तरह आपके डॉक्टर्स जो हैं वो इंग्लिश में सब पढ़ते हैं और अंग्रेज़ी बोलते हैं, और इंग्लिश में ही सारी उनकी एजुकेशन है। इसी तरह जो आपके पीएचडी डॉक्टर हजरात हैं वो भी सेम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में सब कुछ करते हैं। आपके हर महकमे के जो डायरेक्टर्स और ये वो हैं वो इंग्लिश में ही सब कुछ करते हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि इतने ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले भी क्या पाकिस्तान को तरक्की दे सके हैं? जवाब है नहीं। आपकी जितनी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, सीएसएस करके आती है, अच्छी इंग्लिश बोलती है, सबसे ज़्यादा करप्ट लोग हैं। आपके जो जुडिशरी में क्या करप्शन नहीं है? क्या वकला हजरात सब अच्छे हैं? नहीं, बहुत बुरे हैं। बहुत सारे बहुत बुरे हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं। मतलब ये है कि सिर्फ इंग्लिश जो है वो आपको एक एरिया ऑफ प्राइड नहीं होना चाहिए। अगर हमें मुकाबला करना है गोरों का, उनकी हमने पैरवी करनी है, तो हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। मसलन अगर हम फैसले कर रहे हैं जुडिशरी में बैठ के अंग्रेजी में, तो क्या हम फैसले कानून के मुताबिक कर रहे हैं जिस तरह गोरे करते हैं? अगर हम लोग डॉक्टर बने हैं, इंग्लिश में ये सब कुछ सीखा है, तो क्या हम गोरों के डॉक्टरों जितने काबिल भी हैं? क्या हम रिसर्च करते हैं? अभी कोरोना आया था 2-4 साल पहले, और इसके अलावा जितनी भी बीमारियां, तो क्या हम यूरोप के गोरे डॉक्टरों की तरफ नहीं देखते कि वो रिसर्च करेंगे और इस बीमारी का जो है वो वैक्सीन या इलाज लेकर आएंगे, फिर हम लोग उसको अपनाएंगे? अगर हमने पीएचडी की हुई है, इंग्लिश में की हुई है, तो क्या हम सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के अलावा क्या उस तरह का रिसर्च वर्क भी करते हैं जिस तरह गोरे करते हैं? नहीं करते। क्या हमारी एथिकल वैल्यूज भी गोरों की तरह ही हैं?
क्या हम लोग हर वो काम करते हैं जो हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है? जिस तरह गोरे जो हैं वो मेहनत से काम करते हैं, वो काम चोर नहीं है यार, हमारी तरह। हम लोग बस सारा दिन 9 से 6 जो है वो टाइम गुज़ारते हैं, क्या वो इस तरह ही करते हैं? नहीं, हमें गोरों को अगर कॉपी करना है तो उनकी मेहनत उनके अच्छे कामों में करें, ना कि सिर्फ़ इंग्लिश बोलने पर ज़ोर दें और लोगों को जो है वो हकीर समझें। बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो कि सिर्फ़ इंग्लिश बोलते हैं इसलिए कि कूल लगते हैं, और उर्दू बोलने वालों को वो हकीर समझते हैं। कैन यू बिलीव दिस? उर्दू बोलने वाले को हकीर समझते हैं। इंग्लिश बुरी चीज़ नहीं है, आनी चाहिए और बहुत अच्छी आनी चाहिए। जैसे कायदे-आज़म थे, अंग्रेज़ों में रहे, इंग्लिश सीखी, लेकिन उस इंग्लिश का फ़ायदा क्या उठाया कि वो लड़ गए गोरों को। उन्हीं की ज़ुबान, उन्हीं की कानून में उनके साथ लड़े, उनके साथ मुकाबला किया और हमें अलहदा से मुल्क दिया। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, अब्दुल सलाम हैं, बाहिर है सारी उम्र, इस मुल्क को नोबेल इनाम दिया। अगर आपने मेहनत करनी है तो किसी भी ज़ुबान में रहकर कर सकते हैं। ईदी को अंग्रेज़ी नहीं आती थी यार। तो सिर्फ अंग्रेजी के बल पे अपने आप को सुपीरियर ना करें। आप जिस तरह की अंग्रेजी बोलते हैं ना, अंग्रेजों का 4 साल का बच्चा उससे अच्छी बोलता है। आप उनसे मुकाबला करें उनकी एफर्ट्स पे, और उनके जो इजादात हैं, उनकी जो ऑनेस्टी है, उनके जो प्रोफेशनल बिहेवियर्स हैं। बस आज की कहानी हम सबके नाम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।